अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नईम ग्राफिक्स। फाइवर के कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हमारी अभी तक जो है वो 10 क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 11, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी गिग बनाते हुए जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो किस तरह हम अपलोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, आपने फाइवर का अकाउंट बनाते वक्त जितनी भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सब को मद्देनज़र रखना है, तमाम पॉलिसीज़ को पूरा करना है, फिर जाकर आपका अकाउंट जो है वो जिसको हम प्रॉपर अकाउंट कहेंगे वो बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जस्ट एक गिग का फर्स्ट फ्रंट लगा दिया, इमेज लगा दी और उसके बाद ओके, और फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि जी हमारी गिग रैंक नहीं होती या हमें ऑर्डर नहीं आते। सो याद रखें, गिग इमेज के लिए 3 पिक्चर्स हैं, पीडीएफ के लिए 2 फाइल्स हैं और उसके साथ साथ वीडियो भी अपलोड करेंगे आप। ठीक है, तो ये सारी अकाउंट क्रिएशन की गाइडलाइंस हैं, आपको ये सारी चीज़ें अकाउंट में फुलफ़िल करनी होंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर आज का हमारा इस हवाले से है कि किस तरह से हम अपनी पीडीएफ जो है वो उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फाइवर हेल्प सपोर्ट में हमें उसने बताया हुआ है एडिंग पीडीएफ टू योर गिग। यहाँ पर मैं शो करता चलूँ, अभी तक हमने जो लास्ट हमारे अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से जो गिग हमने एक बनाई थी फ्लायर डिज़ाइन की, उसमें हमने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। गैलरी का सेक्शन है, यहाँ पर हमने यहाँ पर उसने कहा था अप टू 3 इमेजेस, लेकिन हमने फर्स्ट वाली कर ली थी। बाकी आपको मैंने तरीका बता दिया था कि किस तरह से आपने सेकंड और थर्ड वाली इमेज करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि किस तरह से हमने पीडीएफ जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर वो हमें कह रहा है जी डॉक्यूमेंट्स अप टू 2 शो सम ऑफ बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट पीडीएफ्स ओनली। तो यहाँ पर आप 2 तरह की पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, तो उनको अपलोड करने के लिए तरीक़ाकार गाइडलाइन क्या है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पीडीएफ जो है ये आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है when potential buyers land on your गिग पेज, यानी कोई भी ऐसा बायर जो आपके पेज पर आता है जो पीडीएफ है आर विजिबल एज दे आर प्लेस्ड राइट अलोंगसाइड योर गिग इमेजेस। ओके, अब पीडीएफ ऐड करने का तरीक़ाकार इसने हमें क्या बताया फाइवर ने। सबसे पहले तो ये स्टेप हैं वो आप अपनी प्रोफाइल में जाके गिग एडिट करने के बाद ये एडिट की ऑप्शन है वो उस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि अपने गैलरी सेक्शन में। तो यहाँ पे जी हम आज पीडीएफ को ऐड करेंगे, उसमें देखेंगे कि पीडीएफ हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से हम उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लें, उसने नोट दिया हुआ है यू कैन अपलोड अ टोटल ऑफ 2 पीडीएफ्स। 2 पीडीएफ्स हम डाउनलोड कर सकते हैं विद अनलिमिटेड पेजेस, हाउएवर ओनली द फर्स्ट 3 पेजेस विल शो इन योर गिग गैलरी। यानी पीडीएफ के आप जितने मर्जी पेजेस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट 3 पेजेस हैं वो आपकी प्रोफाइल में शो किए जाएंगे। सो यहाँ पर जी अब हम चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर कि हमने किस तरह से पीडीएफ की फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूँगा। आपने यहाँ से जो मेजरिंग यूनिट है वो पिक्सल कर लेना है, जो आपकी गिग का साइज़ है 1280 by 769। अगर यहाँ पे देखते हैं कस्टम साइजेस में पड़ा है तो हम वहाँ से ले लेते हैं, ये पड़ा हुआ 128 × 769, ये आपकी गिग का साइज़ है। हमें चाहिए जी आर्ट बोर्ड। सो फाइवर के मुताबिक जस्ट 3 जो है वो इमेजेस फ्रंट की शो होंगी, तो हम यहाँ पर 3 आर्ट बोर्ड लेंगे। 3 से मुराद यहाँ पर आप 6 आर्ट बोर्ड बनाएंगे, यानी 3 फर्स्ट पीडीएफ के लिए और 3 जो है वो सेकंड पीडीएफ के लिए। तो पहले मैं जी यहाँ पर फर्स्ट 3 जो है वो आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जी 3 तरह के जो पीडीएफ्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपनी इमेजेस को यहाँ पर किस तरह से जो है वो ऐड करना है। अच्छा, इमेजेस ऐड करने का तरीका ये है कि या तो आप अलग-अलग इन आर्ट बोर्ड के ऊपर सिंगल जो फ्लायर की इमेज है वो अपलोड कर दें, अटैच कर दें, या आप मल्टीपल फ्लायर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी ऑप्शन है कि आपके पास अगर इतना आपके पास डाटा है सो आप वहाँ पर एक आर्ट बोर्ड पर मल्टीपल फ्लायर्स भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 हमारे आर्ट बोर्ड हैं, तो 3 पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ फ्लायर्स की। लेकिन याद रहे जो आपने पिक्चर फ्रंट पे शो करवानी है वो आपको
पहले यहाँ पर ऐड करनी होगी। जैसे मैं जी यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास एक ये इमेज है, एक ये इमेज है और तीसरी मैं यहाँ पे ये वाली कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं तीनों को प्लेस कर रहा हूँ आर्टबोर्ड के अंदर। ये इमेज 1 है और ये इमेज 2 है और ये इमेज 3 है। लेकिन याद रहे, आप जो भी इमेजेस और कंटेंट यूज़ करेंगे वो आपका अपना होना चाहिए। किसी का भी कॉपीराइटेड आप डिज़ाइन यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। अच्छा, अब या तो आप पहला तरीका ये है कि यहाँ पर सिंगल सिंगल इमेज आप इस तरह से जो है वो ऐड कर लें। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इनको, अगर आपके पास फ्लायर ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके पास इतना वो डाटा है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप हर आर्टबोर्ड पर मल्टीपल फ्लायर्स भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट एक एक यूज़ करूँगा क्योंकि मकसद सिर्फ आपको समझाने का है। अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप उसके मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनको तीनों को मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, तमाम आर्टबोर्ड पर सिंगल सिंगल जो है वो फ्लायर अटैच कर देंगे। यहाँ से ये कर दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़ को, और लास्ट में मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन आप कर सकते हैं, इसको भी कर लें। अलाइनमेंट आप अलाइन पैनल में जाकर कर सकते हैं। अगर अलाइन पैनल आपको नहीं मिलता तो आप विंडो में जाके यहाँ पर आपको अलाइन का पैनल मिल जाएगा। शॉर्ट की इसकी शिफ्ट F7 है। ठीक है जी, यहाँ पर इसको भी हमने कर लिया और लास्ट में इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ले जी, इस तरीके से हमारा ये सेंटर अलाइन जो है वो सारे आर्टबोर्ड पे हमने फ्लाइज को जो है वो कर लिया। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा आप शेडो भी दे सकते हैं। आप शेडो देने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप विंडो में जाएं, यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस का पैनल है। अपीयरेंस के पैनल में यहाँ से आप इसको ऐड न्यू इफेक्ट पर क्लिक करें, स्टाइलाइज में जाएं और ड्रॉप शेडो पर क्लिक कर दें। ठीक है, ड्रॉप शेडो पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, आप यहाँ से इनका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अकॉर्डिंगली आप जितना साइज़ रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख कर इसको ओके कर रहा हूँ। इसी तरह से आप सब पर जो है वो ये अप्लाई कर देंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ पर इसको ओके कर दिया और लास्ट में इसको ओके कर दिया। इस पर भी सेम आप जो है वो स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई कर लिया। बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए आप यहाँ से जी मल्टी कलर के बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने अपना बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो आप जो है वो यहाँ से लाइट ग्रे कलर जो है वो आर्टबोर्ड उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर आप देना चाहें, लेट से जी ये है, इसको मैं पेज डाउन कर रहा हूँ तो ये हमारा एक आ गया। सेम आप इस पर अप्लाई कर लें। इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर रहा हूँ। सेम हो गया, और सेम मैं इसी की कॉपी उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर इस आर्टबोर्ड में एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये जी हमारा फर्स्ट PDF का जो पेज है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिया है वो मैंने नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा दिया है। आप मल्टी कलर का बैकग्राउंड या अट्रैक्टिव बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट PDF मैंने बनाने का तरीकाकार आपको बता दिया। सेकंड भी सेम इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे, लेकिन याद रहे कि जो आपने फ़र्स्ट पर शो करवानी है इमेज वो आप फर्स्ट पर रखेंगे, जो सेकंड पर करवानी है वो सेकंड पर रखेंगे। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी मैंने एडजस्टमेंट रखी है, क्योंकि ये रफ़ है, मैं बाद में ख़ुद से प्रॉपर कर लूँगा जी। तो अब इनको फाइनल हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा जी फाइल में, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करेंगे और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ रहे होंगे कि आपने किस फॉर्मेट में जो है वो करनी है। तो हमने क्योंकि PDF में करनी है तो PDF सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ पे आप जो है इसको फुल डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी आप कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करेंगे। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर कर देंगे एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। तो यहाँ पे आपकी PDF फाइल जो है जी वो सेविंग कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही ये सेव होगी आपकी PDF फाइल जो है वो रेडी हो जाएगी फाइवर गिग पर जो है वो ऐड करने के लिए। यहाँ पर जी हमारे पास ये सेव हो गई PDF फोल्डर के नाम से।
यहाँ पर ये हमारे पास PDF फाइल आ गई। अब इसको ओपन करके देखते हैं जी हमारे पास इसका व्यू कैसा आता है। तो ये जी आपका PDF का व्यू है। ये फ्रंट आपका जो आपने लगाया फर्स्ट पेज पर, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो इस तरीके से आपके जो PDF के फ्लायर्स हैं वो आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। PDF को ऐड कर सकते हैं। जस्ट अब आप करेंगे क्या, आप जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ब्राउज़ पर, और जहाँ पर आपकी वो फ़ाइल आपने सेव की होगी वहाँ से आप वो फ़ाइल उठाएंगे। लेट्स से जी ये हमारी वो फ़ाइल है और यहाँ पर मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरी ये अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिक लग गया, ठीक है, मतलब मेरी वो फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने देखा कि PDF जो है वो किस तरह से ऐड करेंगे। सेम तरीके से आप सेकंड पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं और आपका PDF का सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।